हेलो दोस्तों। मैं आपसे आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं नया क्वेश्चन। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की जो सीरीज चल रही है उसमें एक क्वेश्चन है, हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है और एक KVS PGT 2022 में पूछा गया है। राइट। एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, एक बी मैट्रिक्स दे रखी है और एक एक्स मैट्रिक्स है और ए इक्वल टू बी एक्स लिखा हुआ है, तो मैट्रिक्स एक्स निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स क्या दी हुई है, 1 2 3 -5। राइट। और वी मैट्रिक्स क्या दी हुई है, 1 0 0 एंड 2। और कंडीशन क्या दी हुई है, ए इज इक्वल टू बी एक्स। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। इसके हमको क्या दिए हुए, ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ तक समझ में आ गई होगी थीम। अब देखिए, यहाँ पर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसकी जगह हम ये सभी एलिमेंट्स लिख देंगे। राइट। एक है, हम क्या लिख देंगे, 1 2 3 -5 इज इक्वल टू, वी की जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरा मैट्रिक्स लिख देंगे। क्या हो जाएगा, 1 0 0 2। और एक्स मैट्रिक्स, अब देखो, एक्स मैट्रिक्स हम मान लेते हैं, एक्स मैट्रिक्स हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 2 बाई 2 ऑर्डर है सभी, तो ABCD कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो आप। राइट। मैंने ABCD मान लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे ABCD। राइट। अब देखिए, अब क्या होने वाला है। अब देखो, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ क्या करें हम, मल्टीप्लाई करेंगे पहले। क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 -5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो का फर्स्ट कॉलम से होगा, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से होगा मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं तो 1 × ए हो जाएगा, प्लस 0 × C, 0 हो जाएगा। अब देखो, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 × V, V हो जाएगा, प्लस 0 × D, 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, 0 × A, 0 हो जाएगा, प्लस 2 × C, 2C हो जाएगा। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, 0 × V, 0 हो जाएगा, प्लस 2 × D। राइट। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 -5 इज इक्वल टू A B 2C एंड 2D, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करेंगे दोनों मैट्रिक्स को। अब देखो कंपेयर करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 = A, इट मीन्स A = क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। और 2 = क्या हो जाएगा, V, इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, V = 2 हो जाएगा। राइट। और 3 = 2C, इट मीन्स C = क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। एंड -5 क्या हो जाएगा, 2D, इट मीन्स D = क्या हो जाएगा, -5/2। अब देखो हमने क्या मैट्रिक्स मानी थी, X = ABCD, सभी की वैल्यू पुट कर दी, 1 2 3/2, ये क्या हो जाएगा, -5/2। राइट। अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसमें से हम क्या करते हैं, 1/2 कॉमन लेंगे। राइट। 1/2 सब में से कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आएगा, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी कॉमन। अब देखो, 1/2, अब देखो क्या क्या बन जाएगा ये हमारा। अब इसमें से हमने 1/2 कॉमन लिया, इट मीन यहाँ पर 1 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को 2 से, तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा, क्योंकि रिवर्स में हम 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, रिवर्स में 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3/2। और यहाँ पर क्या, -5/2। तो -5/2 कब आएगा, जब यहाँ पर हम -5 लिखेंगे, तो -5 को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5/2। देखो ये हमारा क्या है, एक्स, क्या ये हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, देखते हैं, 2 4 3 -5, 2 4 3 -5,
2 4 3 -5 1/2, सेकंड ऑप्शन। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। ये था आज का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोला गया है? एक डिटरमिनेंट दे रखी है, वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, राइट? वही हिंदी वर्जन में लिखा हुआ है। तो देखो डिटरमिनेंट क्या दिया हुआ है आपके सामने, ये दिया हुआ है A00, 0A0, 00A, राइट? मैं फाइंड आउट क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ ए, ये फाइंड आउट करना है, राइट? तो देखिए कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का। क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, मोड ऑफ ए की पावर n-1, वेयर n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, राइट? अब देखिए क्या कहानी होगी। डिटरमिनेंट कितने बाई कितने ऑर्डर का है? 3/3 का। तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 3। इसमें पुट करते हैं n की वैल्यू 3, क्या बन जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए 3-1, इट मीन्स 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। इट मीन्स डिटरमिनेंट ए, पहले फाइंड आउट करते हैं क्या वैल्यू आई, राइट? तो उसी का क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो देखो ये क्या है हमारा? R1। एक्सपेंशन किसके अलोंग करेंगे? R1 के अलोंग, एक्सपेंशन अलोंग R1, राइट? तो क्या कहानी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा। उसको लिख रहे हैं हम, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, ये वाले प्लस माइनस प्लस। तो देखो प्लस साइन कन्वेंशन हो जाएगा हमारा, हॉरिजॉन्टल लॉक कर दो, वर्टिकल लॉक कर दो, क्या बन जाएगा हमारा? A00A। आगे क्या लिखा हुआ? -0। हॉरिजॉन्टल लॉक कर दो, वर्टिकल लॉक कर दो, क्या बन जाएगा हमारा? 0 0 0A। आगे प्लस साइन कन्वेंशन, 0, हॉरिजॉन्टल लॉक करो, वर्टिकल लॉक करो, क्या बन जाएगा हमारा? 0A 0 0, राइट? अब देखिए इसको समल्टीप्लाई, इसको समल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा? A × A² - 0। ये पूरी टर्म 0, ये पूरी टर्म 0, राइट? अब देखिए ये क्या बन जाएगा हमारा? A³ बन जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आई है? उसकी, राइट? और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? इसकी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? A³ का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, इट मीन्स A³ क्या हो जाएगा? 6। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। A6, सी ऑप्शन। ये था आज का क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।